जनता सड़कों पर आई तो अंग्रेजों को उल्टे पांव छोड़ करके यहाँ से इंग्लैंड भागना पड़ा। और ये काले अंग्रेजों को भी एक दिन अकल आ जाएगी, इन्हें भी छोड़ करके देश से भागना पड़ा। एक बिल लेकर के आए कि दिल्ली के सरकार एलजी को माना जाएगा। एलजी सरकार कैसे हो सकते हैं? एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अपॉइंट किए हुए हैं, सरकार कैसे हो सकते हैं? सरकार, ये लोकतंत्र है भारत, और लोकतंत्र में सरकार जनता से चुनी जाती है, और जनता ने चुनकर जिसे अपना मुख्यमंत्री बनाया वही सरकार दिल्ली के अंदर रहेगी और काम करे। और अगर इन्होंने अपनी मनमानी ना छोड़ी तो दिल्ली का एक एक जन दिल्ली की सड़कों पर होगा और इनसे हिसाब मांगेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा से विधायक अब्दुल रहमान साहब। सर, क्या दिक्कत है? सरकार क्या चाह रही है? एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करना जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, भाजपा की मानसिकता किसी से छुपी हुई नहीं है। देश में ना आम आदमी से, ना पत्रकार बंधुओं से, ना प्रिंट मीडिया से, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सब उसकी मानसिकता को समझ रहे हैं। जिसे दिल्ली की 90% जनता ने चुन करके मुख्यमंत्री माना हो, अपना मंत्रिमंडल बनाया हो, उसके कामों को डिस्टर्ब करना और उसे काम करने से रोकना, ये जनता के अधिकारों का हनन है, जनता के अधिकारों को छीनना है। आज भारतीय जनता पार्टी को एक अजीब सी जेलिसी फील हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों की तारीफ सिर्फ दिल्ली में सिमट के नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश में आज लोग कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहिए। गुजरात में आज लोग कहने लगे हैं हम गुजरात में 40 सीटों पर चुनाव लड़े, 37 सीटें हम जीत गए। आप देखें, 37 सीटें 40 में से हम जीत करके गुजरात में आ गए, यानी कि 90% से भी ज़्यादा हमने वहाँ जीत लिया। तो आप देखें कि लोग आज चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो फैसिलिटीज़ दिल्ली की आवाम को दे रहे हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ हमें भी मिलनी चाहिए। पहले उससे हताश होकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे निताश और हराश होकर ये लोग ये चाहते हैं कि अब इन पर कोई ऐसा वो रखा जाए तो एक बिल लेकर के आए कि दिल्ली के सरकार एलजी को माना जाएगा। एलजी सरकार कैसे हो सकते हैं? एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अपॉइंट किए हुए हैं, सरकार कैसे हो सकते हैं? सरकार, ये लोकतंत्र है भारत, और लोकतंत्र में सरकार जनता से चुनी जाती है, और जनता ने चुनकर जिसे अपना मुख्यमंत्री बनाया वही सरकार दिल्ली के अंदर रहेगी और काम करेगी। कुछ दिन पहले भी डिस्प्यूट हुआ था सर, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए ना। मसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दूध का दूध और पानी का पानी किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 चीज़ों को छोड़कर, ज़मीन, पुलिस और प्रशासन, ये छोड़ करके बाकी तमाम फैसले जो जनता के हित के होंगे वो दिल्ली की सरकार लेगी। और अब उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ना तो वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, ना वो समाज की इज्जत करते हैं, ना वो सरकार की करते हैं, ना वो अपने आवाम की करते हैं। उनकी तो बस एक तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब दिल्ली की जनता प्रदर्शन कर रही है, उधर किसान कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो आधे से ज्यादा देश तो प्रदर्शन ही कर रहा है। देखिए, जब अंग्रेजों ने इस देश में कब्जा किया था उस वक्त में एक एक करके लोग घरों से निकले और प्रदर्शन होने शुरू हुए। जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो समझ लीजिए कि ये तय हो चुका था कि भाई दिल्ली में चुनी जाएगी सरकार, लेकिन चलाएंगे देश को अंग्रेज। लेकिन जब जनता सड़कों पर आई तो अंग्रेजों को उल्टे पांव छोड़ करके यहाँ से इंग्लैंड भागना पड़ा, और ये काले अंग्रेजों को भी एक दिन अकल आ जाएगी, इन्हें भी छोड़ करके देश से भागना पड़ा। एक सवाल सर मेरा लास्ट आपसे ये है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री को डर लग रहा हो कि कहीं केजरीवाल अगला चेहरा ना हो प्रधानमंत्री। 100% यही वजह है, विकास की वजह से। देखिए, जनता क्या चाहती है? एक आवाम चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरी सरकार मुझे अच्छा स्कूल प्रोवाइड कराए, अच्छी शिक्षा मेरे बच्चे को मिले, मेरी सेहत खराब हो तो मुझे अच्छी हॉस्पिटलिटी मिले, मेरा अच्छा इलाज हो, अच्छे से मुझे देखा जाए, मैं स्वस्थ रहूं। आवाम क्या चाहती है कि मुझे फैसिलिटी जो भी मिलनी चाहिए, मेरे पैसे से सरकार चलती है, आवाम के पैसे से सरकार चलती है, तो उसका बेनिफिट भी आवाम को मिलना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ऑल बेनिफिट्स सिर्फ जनता के
लिए हैं, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए हैं। तो आम आदमी का बेनिफिट से हताश होकर, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर गुजरात हो, यूपी हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, लोग चाहते हैं कि हमें आम आदमी चाहिए और आम आदमी पार्टी की सरकार हमें चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वो सोचती है कि आने वाले 2024 में अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए इन पर अभी ब्रेक लगाया जाए। इनके लगाने से कुछ नहीं होगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अगर इन्होंने अपनी मनमानी ना छोड़ी तो दिल्ली का एक एक जन दिल्ली की सड़कों पर होगा और इनसे हिसाब मांगेगा। धन्यवाद। उनसे बात